दोस्तों हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब एक औरत अपने घर में मार खाती है, गाली खाती है, तब तो उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं होता है। उसका दर्द कोई नहीं देखता है कि वो अपने घर में कैसे रह रही है, कैसे नहीं रह रही है। ये उन महिलाओं के साथ होता है जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिनके नैहर वाले नहीं सपोर्ट करते हैं, जिनका कोई अपना नहीं होता है। इन औरतों के साथ ये चीज़ ज़्यादा होता है और उनको दुख देखने वाला कोई नहीं होता है। उनके साथ इतना बड़ा अन्याय होता है, अत्याचार होता है, किसी को भी नहीं दुखता, ना उनके नात रिश्तेदार को, ना गांव वाले को, ना समाज वाले को। लेकिन जब वही औरत कोई गलत कदम उठा लेती है, किसी दूसरे मर्द के साथ चली जाती है, दूसरा घर कर लेती है या कहीं अलग जाके अपना दूसरा आशियाना बना लेती है, तब उसको बहुत समाज के लोग, दुनिया वाले सभी लोग बहुत गलत नज़र से, बहुत बुरी नज़र से उसको देखते हैं और उसका मजाक बनाते हैं और उसको गाली देते हैं। मैंने कोई ऐसा जतन नहीं होता कि उसके लिए क्या नहीं अपनाते हैं, उसको हर तरह से मिटाने को सोचते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में जिनके पास पैसा है ना, उनके पास सब कुछ है, जिनके पास पैसा नहीं उनके पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जब एक औरत भाग के चली जाती है दूसरे छोटे जाति वालों के साथ या कुछ दूसरे आदमी के साथ, तो अगर उस आदमी के पास, उस औरत के पास पैसा होता ना, तो उसका ना समाज कुछ कहता है, ना घर वाले कुछ कहते हैं, ना नात रिश्तेदार कहते हैं, ना गांव वाले कुछ कहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। तो पैसों में जब इतने ताकत है कि इंसान के शरीर के साथ खिलवाड़ होता है, लोग इंसान को इतना बदतर बना देते हैं कि उनकी आत्मा तक कांप जाता है, लेकिन वो उस इंसान को दुख देने से पीछे नहीं हटता। उसको दुख पे दुख दिए जाता है। जहाँ तक कि एक पति जिसके साथ वो 7 फेरे लेकर उसके साथ ब्याह करके आती है, उसके भरोसे, जब उसका पति ही उसको रोज मारता है, गाली देता है, ताना मारता है, सब कुछ करता है, दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा रहता है, अपने खुद की बीवी का कदर नहीं करता है, तो और क्या करेगा। जब पति ही नालायक है दोस्तों, तो क्या करे। तो एक औरत को दर दर भटकना पड़ता है और एक औरत अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहन करती है, लेकिन इतना सारा दुख झेलती है, काटती है, चाहे मार खाए चाहे गाली खाए। मैं तो बार बार इन्हीं समाज वालों को कहती हूँ कि समाज वाले और गांव वाले और किसी को उस बेचारी का दुख दर्द नहीं दिखाई पड़ता। उसके पास पूछ आए कि उसका जीवन कैसा चला, उसके पास पहनने को कपड़ा है, खाने को है कि नहीं है, उसके दुख तकलीफ में हमें शामिल होना चाहिए। ये सब नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ उसका मजाक बनाते हैं, उसको और बेइज्जत करते हैं और प्रताड़ना करते हैं। तो उस औरत का कोई नहीं सहारा होता दोस्तों। वो भीख मांग कर भी नहीं खा जी सकती है, कोई नहीं भीख देगा ना। अगर वैसे काम करती तो वो कहेंगे तो इतना सही सलामत है तो भीख मांग के खा जी रही है। और अगर मेहनत मजदूरी का काम करती है तो ऐसे ऐसे पुरुष हैं कि उसको मेहनत मजदूरी भी नहीं करने देते हैं। उनको सिर्फ उनके शरीर से मतलब रहता है, उनके और किसी चीज़ से नहीं। कोई जब अपने घर में कोई अपना नहीं होता तो बाहर वाले कैसे होंगे। सिर्फ शरीर के भूखे, कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ शरीर के भूखे होते हैं, किसी औरत का दुख दर्द नहीं दिखाई पड़ता। अगर उसकी मदद करेंगे तो उनका शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे, तब भी उनका मदद करेंगे। और ये कह दो कि भैया हमारा वैसे मदद कर दो, तो कोई ऐसा मर्द नहीं है। वैसे 100 में से 10% कर देंगे, बाकी 90% बेगर अपने शरीर का भूख मिटाए उस औरत का मदद नहीं करेंगे। तो हमारा समाज जीने लायक नहीं है दोस्तों। यहाँ सिर्फ औरतों को हमेशा गंदी नज़र से देखते हैं, और एक औरत को जिनके पास पैसा नहीं होता उसको हमेशा ऐसे ऐसे दुखों का सामना करना पड़ता है, ऐसे ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि क्या बताएं दोस्तों। कुछ समझ में नहीं आता कि अपने बच्चों के लिए बेचारी को क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी किसी को दया नहीं आती है। उस औरत के ऊपर कलंक लगाते हैं सभी लोग, उसको प्रताड़ित करते हैं, दुख देते हैं।
तो ये हमारा समाज किस लिए है, जब यहाँ औरतों की का इज्जत सम्मान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे समाज को किसी औरत का हक नहीं होता है कि एक औरत अगर अपने समाज से निकलकर दूर कहीं कमाने चली जाए तो उसके ऊपर उंगली उठाया जाए और उसको बेइज्जत किया जाए। ये गलत बात है। ना उसके घर वाले, ना उसके रिश्तेदार वाले, ना समाज वाले। जब वो दुख में रही तब किसी ने नहीं साथ दिया, अब क्या देंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ दोस्तों। जो भी गलती होगी क्षमा करना।